हाँ, तो जय हिंद साथियों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के हस्तशिल्प कला। हस्तशिल्प कला के अंदर मैंने आपको पोट्री कंप्लीट करवा चुका हूँ। पोट्री कला के अंदर क्या क्या बातें याद रखनी थी, कृपाल सिंह शेखावत को नाम याद रखना था, और राम सिंह सेकंड जो राजस्थान के अंदर लाया था। भारत के अंदर कौन लाया था, यानी मान सिंह लाया था। पारसिया से लाहौर तक अकबर लाया था। पोट्री कला का मतलब क्या होता है, मतलब याद रखना, चीनी मिट्टी के बर्तन के ऊपर निकासी का कार्य किया जाता है। सिक्कर यानी ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, काली पोट्री कोटा की, कागजी पोट्री अपने अलवर की टिक कर देना, सांगानेर की, और सुनहरी पोट्री बीकानेर और जैसलमेर। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान के अंदर थेवा कला, दूसरी हस्तशिल्प कला यानी थेवा कला। थेवा कला का मतलब क्या होता है? थेवा कला का मतलब होता है कि थेवा कला यानी कोई सोने का हरे रंग का जो कांच होता है ना, ग्रीन कलर का कोई कांच होता है, यानी ग्रीन कलर का ग्लास होता है, यानी हरे रंग के कांच के ऊपर सोने की निकासी का जो कार्य किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, थेवा कला के नाम से जाना जाता है। हरे रंग के कांच पर सोने की निकासी का कार्य क्या कहलाता है, यानी थेवा कला के नाम से जाना जाता है। और थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की? थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ जिला जिसका निर्माण 2008 के अंदर किया गया था। उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, यानी 3 जिलों को काटकर कौन सा जिला बनाया गया था? प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। परमेश्वर समिति के सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। प्रतापगढ़ अपने राजस्थान का 33वां जिला है। जो थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। हरे रंग के कांच के ऊपर सोने की निकासी का जो कार्य किया जाता है ना, उसे थेवा कला कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हरे रंग का कांच अगर यूज नहीं करूं तो इसे क्या कहेंगे? आला थेवा। आला थेवा का मतलब होता है हरे रंग के कांच को छोड़कर सोने की निकासी का कार्य किया जाता है, उसे आला थेवा कहते हैं। यानी जो ये थी ना थेवा कला, ये प्रतापगढ़ के अंदर कब आई थी? ये प्रतापगढ़ के अंदर आई थी जब प्रतापगढ़ का शासक था सामंत सिंह। सामंत सिंह कौन थे? प्रतापगढ़ के शासक थे। तब थेवा कला कहाँ आई थी? प्रतापगढ़ के अंदर आए थे। यानी प्रतापगढ़ के शासक सामंत सिंह के समय इसका आगमन हो गए थे। इसके जनक याद रखना पूरा सोनी परिवार है। किससे भरा हुआ है? हरे रंग के कांच के ऊपर सोने की निकासी का कार्य कर रहे हैं, तो कौन होंगे? सोनी होंगे। तो जनक थे नाथूजी सोनी, याद रखना। प्रसिद्ध कलाकार महेश विजयराज सोनी, जिनको 2015 में क्या दिया गया था? पद्मश्री। नाथूजी सोनी जनक, महेश विजयराज सोनी 2015 में पद्मश्री दिया गया था। वर्तमान में कौन है? गिरीश कुमार। ये क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा गया है, ये इसका और इनका। यानी जनक कौन थे? नाथूजी सोनी। प्रसिद्ध महेश कुमार सोनी, जो 2015 में पद्मश्री ले लिया, और वर्तमान में है गिरीश कुमार। यानी भारत सरकार यानी ने 2002 पर इस पर क्या कर दी थी? डाक टिकट जारी कर दी थी। यानी डाक टिकट यानी उसको अब सम्मान मिलने चुका है। डाक टिकट का जारी करना, उसका सरकार क्या करेगी? संरक्षण करेगी। उसकी जितनी भी उसकी मरम्मत हरम्मत करवानी होगी वो सरकार करवाएगी, वो होता है डाक टिकट। यानी 5 रुपए की डाक टिकट जारी की, जिसके ऊपर क्या लग गया? इसके ऊपर अब जीआई टैग लग चुका है, यानी इसको जीआई टैग कला के नाम से जाना जाता है। आला थेवा मैंने समझा दी। हरे रंग के कांच को छोड़कर अगर सोने की निकासी का कार्य किया जाता है तो उसे आला थेवा के नाम से जाना जाता है। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ होगा? जहां उत्पत्ति होगी वहीं प्रशिक्षण केंद्र होगा, तो प्रतापगढ़ 2004 के अंदर। बस और क्या पढ़ना, एक बार में क्विक रिवीजन मार रहा हूं। सबसे पहले याद रखना, आंखें बंद करके बोलना, थेवा कला। थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला का मतलब क्या होता है? हरे रंग के कांच के ऊपर सोने की निकासी का कार्य किया जाता है, उसको थेवा कला के नाम से जाना जाता है। जनक कौन थे? नाथूजी सोनी। प्रसिद्ध कौन थे? यानी विजय महेश राज, 2015 में पद्मश्री ले लिया। गिरीश कुमार जो वर्तमान में थे। 2002 में डाक टिकट जारी हुई 5 रुपए की, और उसके पश्चात याद रख लेना जीआई टैग कला। और आला थेवा यानी हरे रंग के कांच को छोड़कर जो अपने कार्य किया जाता है सोने निकासी को, उसको आला थेवा के नाम से जाना जाता है। और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जो 2004 के अंदर प्रतापगढ़ के अंदर खुला था। बस इतना सा रट्टा मारना है, उंडा सिंधा पढ़ के कैसे भी रट्टा मार लेना, बस आपको तो किसी भी हाल में इसको याद करना है। अब इसमें समझाने लायक कुछ बात नहीं है, जैसे तैसे आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्या करना है, कुछ टॉपिक होते हैं जो समझाने लायक होते हैं, उनमें कोई चीज को कंसेप्ट समझाया जाता है। और जैसे अपन जब मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, सांबर, चौहान, तो उसके अंदर क्या आती है? हर चीज समझाने की लायक आती है। हिस्ट्री एक चीज से दूसरी चीज से लिंक होती है। अब इनमें कोई लिंक नहीं है। आप तो जनक याद रख लेना, और ये कहां से उत्पत्ति हुई ये याद कर लेना। बस एग्जाम के अंदर यही पूछा जाएगा, उससे केवल एक क्वेश्चन पूछना है। राजस्थान में बहुत सारी हस्तशिल्प कला है। हाँ, तो जय हिंद साथियों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर हस्तकला। हस्तकला के अंदर पोट्री कला हो चुकी है, थेवा कला हो चुकी है। तीसरी जो इंपोर्टेंट कला है वो है फड़ चित्रण। फड़ चित्रण के लिए फेमस स्थान पूछा जाए तो आपको शाहपुरा भीलवाड़ा टिक करना है। अब फड़ चित्रण का मतलब क्या होता है? जैसे पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तन के ऊपर क्या बनाए? कुछ निकासी बना दी। थेवा कला
यानी जो हरे रंग के कांच के ऊपर सोने की निकासी का कार्य, वो थेवा कला हो गया। अब फड़ चित्रण, फड़ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लाल और नीले रंग का जो कपड़ा होता है ना, यानी सूती या रेजी का कपड़ा, उसके ऊपर किसी कोई लोक देवता है तो उसकी घटनाओं को अंकित करना, जैसे कोई इतिहास के अंदर कोई घटना हुई है तो उसको बताना, किसी महापुरुष का चित्रण करना, यानी उनकी जीवनों के बारे में बताना, यानी उनकी घटनाओं के बारे में बता, जीवन काल करना। यानी लाल व नीले रंग के सूती वस्त्र या कपड़ों के ऊपर महत्वपूर्ण घटनाओं को अंकित करना ही क्या कहलाता है, फड़ चित्रण कहलाता है। इसका जन्म कहां से हुआ था, जन्म हुआ था मेवाड़ चित्र शैली के भित्ति चित्र से। किसका जन्म हुआ था, इसका जन्म। इसमें जो प्रसिद्ध चित्र अपन ने थेवा कला पढ़ी थी, थेवा कला के अंदर सोनी परिवार आते हैं, यानी श्रीलाल जोशी, यानी उसके अंदर सोनी जी आए थे, इसके अंदर कौन आएंगे, जोशी जी आएंगे। यानी प्रसिद्ध चित्रा है श्रीलाल जोशी, जिनको 2006 में पद्मश्री दिया गया। और अगर वर्तमान में पूछे तो प्रदीप मुखर्जी किस लिए वर्तमान में प्रसिद्ध है, इन्होंने रामचरितमानस पर 108 लघु फड़ का क्या किया था, चित्रण किया था। प्रसिद्ध चित्तेरी पूछे तो पार्वती जोशी, वर्तमान में पूछे तो गौतल देवी। ये नाम तो आपको रटने हैं किसी भी एग्जाम के लिए। फड़ ठंडी करना, फड़ ठंडी करने का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि फड़ के अंदर आपने आग लगा दी, उसका आग बुझा रहे हो, आग बुझाने यहाँ कोई लेना देना नहीं, कंसेप्ट नहीं। फड़ ठंडी करने का मतलब होता है कि जैसे आपने रामदेव जी के कहीं गए होंगे, मान लो देवनारायण जी के मंदिर में गए, उन देवनारायण जी की फड़ आपने कभी देखा होगा, उसके ऊपर चिपका रखी, उसमें देवनारायण जी के छोटे छोटे चित्र बने होंगे। अगर मान लो वो फड़ क्या होती है, फट जाती है, तो फट जाने के पश्चात फड़ को पुष्कर झील में क्या किया जाता है, पुष्कर सरोवर में उसका विसर्जन किया जाता है। फड़ ठंडी करने का मतलब होता है पुष्कर में विसर्जन, फड़ के फट जाने पर। अब डाक टिकट, यानी देवनारायण जी की जो फड़ है ना, इसके ऊपर सर्वाधिक डाक टिकट, और सबसे पहले किस फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 के अंदर डाक टिकट जारी की। देवनारायण जी की फड़, सबसे लंबी फड़ पूछे तो देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ पूछे तो देवनारायण जी की, और सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ पूछे तो आपको देवनारायण जी की फड़ टिक करना होगा। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं सबसे अधिक लोकप्रिय फड़, यानी सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो बाबूजी राठौड़, जो कोलूमंड यानी गायों के लिए क्या हो गए थे, अपने प्राण त्याग दिए थे। अब बाबूजी को अपन जब राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे ना, तब उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। दिन में वाचन नहीं किया जाता, ऐसी कौन सी फड़ है जिसका दिन में वाचन किया जाता है, दिन में वाचन किया जाता है रामदल्ला और कृष्णदल्ला का फड़ का वाचन ओनली दिन में किया जाता है, रात में नहीं किया जाता। अब ये क्वेश्चन आप याद रखना कि कौन सी फड़ है जिसका कभी वाचन नहीं किया जाता है, बेसासुर की फड़ का कभी भी वाचन नहीं किया जाता है, इस फड़ को केवल रखा जाता है, इसको वाचन नहीं जाता है। जैसे रामदेव जी की जो फड़ होती है, कामड़िया जनजाति के भोपे होते हैं, वो बाजते हैं, इसीलिए इस फड़ का यानी बेसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। एक है कोरोना की फड़, अभी लेटेस्ट बीमारी चल रही है कोरोना की फड़ किसने बनाई थी, कल्याणमल जोशी ने। तो करंट अफेयर्स के अंदर आप याद रख सकते हो कि कोरोना की फड़ का निर्माण किसने किया था, कल्याणमल जोशी ने किया था। अमिताभ बच्चन की भी फड़ बन चुकी है, किसने बनाई, रामदल्ला और पतासी देवी ने बनाई थी। कहां बनाई है, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के अंदर इस फड़ को रखा हुआ है। तो फड़ चित्र के अंदर पहला साहपुरा भिलवाड़ा आपको याद रखना है। फड़ का मतलब क्या होता है, कोई भी जो लाल नीले रंग के वस्त्र होते हैं उनके ऊपर महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित कर दी। फिर चितेरा चितेरी आप याद कर लेना, मेवाड़ चित्रशैली आपको याद रखनी है। उसके पश्चात फड़ को ठंडी करना, यानी फड़ के फट जाने के पश्चात पुष्कर में उसका क्या कर देना, विसर्जन कर देना। उसके पश्चात और पूछे देवनारायण जी की फड़ 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी हो गया। सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे चित्रांकन वाली फड़ किसकी है, देवनारायण जी की है। सबसे लोकप्रिय पूछे तो आपको पाबूजी टिक करना है, और कौन सी फड़ का दिन में वाचन किया जाता है, रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़ का। उसके पश्चात आपको पूछे कि कौन सी फड़ है जिसका कभी वाचन नहीं किया जाता है, तो बेसासुर की फड़ आपको याद रखना है। उसके पश्चात आपको पूछा जाए कि कोरोना की फड़ किसने बनाई, कल्याणमल जोशी ने। और आपको पूछा जाए अमिताभ बच्चन की फड़ रामदल्ला और पतासी देवी ने बनाई थी। यह फड़ न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर रखी हुई है। यह राजस्थान की जो हस्तशिल्प कला के अंदर जो 3 इंपोर्टेंट हस्तशिल्प कलाएं थी, पोट्री कला, थेवा कला एंड फड़ चित्रण, ये तीनों मैंने आपके कंप्लीट करवा दी है।